वहाँ मोदी, यहाँ योगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है, प्रदेश के विकास में लगा हुआ हर कार्यकर्ता योगी है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं और यहां तक कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक साधारण पहाड़ी गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर जितना दिलचस्प है, उतना ही चर्चा में है। उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अंदाज, कोई उन्हें बुलडोजर बाबा कहता है तो कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। समर्थक उन्हें सुशासन का प्रतीक मानते हैं तो विरोधी उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज राजनीति से ऊपर उठकर शुभकामनाओं की बौछार हो रही है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर किसने क्या कहा और कैसे पूरा प्रदेश उनके जन्मदिन के जश्न में शामिल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने हमेशा जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री के संदेश में दो बातें सबसे खास रहीं। पहली, उत्तर प्रदेश की प्रगति में योगी आदित्यनाथ के योगदान की सराहना और दूसरी सर्वांगीण विकास की बात। इसे राजनीतिक जानकार भी खास महत्व देकर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की यात्रा में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन, विश्वास और स्नेह उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही उन्हें निरंतर प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री का यह संदेश बताता है कि केंद्र और प्रदेश के बीच तालमेल और विकास की राजनीति को भाजपा किस तरह अपने बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के कारण उत्तर प्रदेश प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर प्रदेशवासियों की सेवा करते रहे और उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे।
योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं की ओर से भी शुभकामनाएं आईं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मायावती का यह संदेश इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्तर पर शुभकामनाओं की परंपरा आज भी कायम है। प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री को गुलाब के फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें धर्म, राष्ट्र और संस्कृत का गौरव पुरुष बताया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और सुरक्षा का मॉडल बनकर उभरा है। वहीं परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सिर्फ शुभकामना संदेशों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे प्रदेश में सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वाराणसी के वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री के 54वें जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ 54 किलो के लड्डुओं से बना विशेष केक काटा गया। 54वें जन्मदिन के अवसर पर 54 पौधे भगवान को समर्पित किए गए और प्रत्येक पौधे के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की तस्वीरें लगाई गई। मंदिर परिसर में भव्य आरती का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई। वाराणसी में ही हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। आयोजकों ने कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है और मुख्यमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का यही सबसे बड़ा संदेश है। इस दौरान युवाओं ने समाज सेवा और मानवता की सर्वोपरि बताते हुए जरूरतमंद मरीजों की मदद का संकल्प भी लिया। राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उत्साह का माहौल दिखाई दिया। दारुल सपा स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा पाठ हुआ। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया। कई स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए और लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में पौधरोपण, रक्तदान, चिकित्सा शिविर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। सबसे दिलचस्प तस्वीर आगरा से सामने आई, जहां मुस्लिम समाज के युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया। शहर के सेल्फी पॉइंट पर एकत्र हुए युवाओं ने केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाया और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य की दुआ की। युवाओं का कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। वहीं कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रभु श्री राम की कृपा और धर्म सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। इस पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार जताया। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। अब बात उस सफर की जिसने अजय सिंह विष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाया। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह विष्ट 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। पढ़ाई में तेज रहे अजय सिंह विष्ट ने गणित विषय से बीएससी की पढ़ाई की। इसके बाद वे एमएससी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में नया मोड़ लिया। साल 1994 में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद वे योगी आदित्यनाथ बन गए। महज 22 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना। कुछ ही वर्षों बाद उन्हें गोरखनाथ पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया।
साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। सिर्फ 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर वे देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। इसके बाद 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार सांसद चुने गए। पूर्वांचल में उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती गई और वे हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था, अपराधियों पर कार्रवाई, बुलडोजर नीति, एक्सप्रेस वे निर्माण, निवेश आकर्षित करने, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार लगातार चर्चा में रही। साल 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया और प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास रचा। उत्तराखंड के पंचूर गांव से शुरू हुआ सफर आज उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुका है। समर्थकों के लिए योगी आदित्यनाथ विकास, सुशासन और सख्त प्रशासन की पहचान है, तो आलोचकों के लिए वे बहस का विषय। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से शुभकामनाओं का सिलसिला देखने को मिला। 54 साल के हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में जश्न, पूजा पाठ, रक्तदान, पौधरोपण और सेवा कार्यों के जरिए समर्थकों ने अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आई इंडिया। और आई इंडिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल किया कि वहाँ मोदी और यहाँ योगी, तो उनका जवाब चलते चलते सुनते जाइए। वहाँ मोदी, यहाँ योगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है, प्रदेश के विकास में लगा हुआ हर कार्यकर्ता योगी है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।